नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9वीं का रिवीजन टेस्ट जो अभी चल रहा है यानी होने वाला है दोस्तों। तो उसी का आंसर की लेकर आए हो दोस्तों, तो आप देख लीजिए और लिख लीजिए जल्दी जल्दी और स्क्रीनशॉट करते जाइए दोस्तों। कक्षा 9वीं का हिंदी का पेपर है दोस्तों। कक्षा 9वीं का कौन सा है? हिंदी का। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कक्षा 9वीं के संबंधित जितने अभी टेस्ट होने वाले हैं, पेपर होने वाले हैं, सभी वीडियो अपलोड किए जाएंगे इस चैनल में। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक दोस्तों, तो बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर ये दिया है दोस्तों। पहले का होगा बा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की, और दूसरा होगा सा, मूर्ख व्यक्ति, तीसरा होगा सा 103, चौथा होगा आ 2 और पांचवा होगा दा अनुप्रयास। ठीक दोस्तों, ये रहा प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। ठीक दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर में होगा, पहला होगा 8, दूसरा होगा द्विगु, तीसरा होगा श्रम, चौथा होगा भारवाहक, पांचवा होगा पर आत्मा। ठीक दोस्तों, ये रहा दूसरे का आंसर। और तीसरे का होगा दोस्तों, ये रहा सही जोड़ी तीसरे का। तो तीसरे में आप सही जोड़ी देख लीजिए दोस्तों। गधे में गुणों की पराकृष्टता है, ऋषि मुनियों सी का होगा सही जोड़ी, ऋषि मुनियों सी। ढांडा थोला की ऊंचाई है 16,000 फीट। ठीक, पखा पखी पक्ष विपक्ष होगा। ठीक, कच्चे सकोरे का होगा स्वाभाविक रूप से कमजोर, और सूरज की ब्याह का रामधारी से दिनकर होगा। ठीक दोस्तों, ये रहा सही जोड़ी का सही। ठीक, आपको सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है दोस्तों, कुछ इसमें छेड़छाड़ी नहीं करना है। ठीक, ये रहा प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर दोस्तों। एक शब्द में उत्तर है, तो पहले का होगा यमक अलंकार। क्या होगा दोस्तों? यमक अलंकार होगा। और दूसरे में महाकाव्य 2 पूछा है, तो महाकाव्य, पहला महाकाव्य है रामचरितमानस। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं, और कामयनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद है। ठीक दोस्तों, कौन है? जयशंकर प्रसाद है। कामयनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। और तीसरा में क्या होगा दोस्तों? उर्दू होगा। क्या होगा तीसरे में? उर्दू। और चौथा में गोवर्धन पर्वत का, गोवर्धन पर्वत का। और पांचवा अत्यंत सीधापन। क्या होगा? अत्यंत सीधापन। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही 9th क्लास की सभी वीडियो अपलोड किए जाएंगे। इसको हमने 3 पार्ट में बांटा है हिंदी का, तो आप देख लीजिएगा। ठीक, चैनल प्लेलिस्ट में जाके वीडियो उपलब्ध है, तो इसको 3 पार्टों में बांटूंगा इस वीडियो को, हिंदी के सब्जेक्ट को, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो पर। जो भी प्रॉब्लम होता है नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कीजिए, आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। कक्षा 9वीं का है रिवीजन टेस्ट का आंसर की, तो आप इसको जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेते जाइए और मैं आगे बढ़ता जाता हूं। ठीक दोस्तों, ये रहा प्रश्न क्रमांक 5वें का, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये रहा प्रश्न क्रमांक 6, और 6 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी से बढ़ता जाऊंगा। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक दोस्तों, तो आप प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा है दोस्तों, और प्रश्न क्रमांक 5वां ए है, और प्रश्न क्रमांक 6वां का अथवा है। ठीक दोस्तों, आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, वीडियो रोक के। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7वें की ओर। प्रश्न क्रमांक 7वें का अथवा है दोस्तों। इसको सही क्रम में जमाना था, तो क्या होगा? मुझे मेले में घूमना अच्छा लगता है। ठीक दोस्तों, यह सही क्रमांक में जमा हुआ है। ठीक दोस्तों, ये रहा उत्तर क्रमांक 8वें का अथवा। क्या है दोस्तों? ये उत्तर क्रमांक 8वें का अथवा है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, और इसका उत्तर है जल प्रदूषण स्वास्थ्य पर प्रभाव। किस पर लिखना है? जल प्रदूषण का स्वास्थ्य पर प्रभाव पर टिप्पणी लिखना है। तो मतलब क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर लिखना है। तो ये रहा पूरे उत्तर, तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से। ठीक, और स्क्रीनशॉट कर लीजिए और लिख लीजिए वीडियो रोक के। ठीक दोस्तों,
तो अब मिलते हैं अगले प्रश्न, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9वां। इसमें आपको पर्यायवाची लिखना था, तो जल का क्या होगा, नीर और वरी। एक ही लिखना है तो आप दोस्तों एक लिख लीजिए या दो लिख लीजिए, उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा बादल है, बादल का मेघ, सूर्य का रवि, हवा का पवन और वायु होगा। ठीक दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्तर क्रमांक 10वां है। क्या है, उत्तर क्रमांक 10वां है। इसमें अलग करना है, संधि विच्छेद करना है, तो प्रत्यय अलग और वो अलग करना है। तो इसमें उच्चारण का होगा उत धन चारण, मृत का होगा सत धन धर्म, संगम का होगा सम धन गत, और चिरायु का होगा चिर धन आयु। इसको आप जल्दी से लिख लीजिए कॉपी में। ठीक दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले। दोस्तों ये रहा प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर। तो इसमें हमको मुहावरे का अर्थ लिखना था और वाक्यों में प्रयोग। तो फूलना समाना का होगा अत्यधिक प्रसन्न होना। इसमें वाक्यों का प्रयोग करना है, तो वाक्य का प्रयोग क्या होगा, मोहन अपने मित्र रामू को देखकर फूला न समाया। या कि आप लिख दीजिए दीपावली के दिन रामू को उनके पिता कपड़ा ला के दिए तो रामू फूले नहीं समाया। ठीक दोस्तों, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। और दूसरा है खून पसीना एक करना, यानी बहुत मेहनत करना। क्या होगा दोस्तों, अर्थ क्या होगा, बहुत मेहनत करना। इसका वाक्य प्रयोग है किसान अपने खेतों में फसल उगाने के लिए अपना खून पसीना एक कर देता है। या कि आप लिख सकते हैं मैं यूट्यूब में वीडियो यूट्यूब में हिंदी का वीडियो ढूंढने में खून पसीना एक कर दिया। ठीक दोस्तों, यह रहा इसका उत्तर। तो आप दो प्रकार में बताया हूं, आपको जो पसंद आए उसको आप लिख लीजिए। ये रहा दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर। तो इसमें एक दिया गया था, तो उससे संबंधित लिखना था कि क्या होगा, तो उससे संबंधित क्या होगा, आज मैंने यह फिल्म पहली बार देखी। ठीक दोस्तों, तो उससे संबंधित है। ठीक, 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें से एक ऑप्शन चूज करना था कौन सा इससे संबंधित है। तो उससे संबंधित ए वाला क्वेश्चन है, का नंबर का है, आज मैंने यह फिल्म पहली बार देखी। ठीक, ये रहा प्रश्न क्रमांक 13वें का उत्तर दोस्तों। इस पर एक कहानी बनाना था। प्रश्न क्रमांक 13 में एक कहानी बनाना था। तो इसमें क्या होगा, एक बहुत पुराना गांव था जिसमें एक बूढ़ी काकी रहती थी। उस गांव में एक बड़े धनवान व्यक्ति के यहाँ शादी थी। तो उस गांव में शादी में आने का न्योता मिला, तो सभी गए। तो वहां खाने में कई तरह के व्यंजन बने थे। वहां कई तरह के पकवान बने थे, जैसे कचौरी, हलवा आदि बना था। वहां बूढ़ी काकी ने भोजन किया और घर आ गई। वहां बहुत सारे मेहमान भी आए थे। ठीक दोस्तों, ये रहा प्रश्न क्रमांक 13वें का उत्तर। इसमें जो आपको सेंटेंस गलत लगे तो आप सुधार कर भी लिख सकते हैं और इस कहानी को और भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, लेकिन हमको ये 2 या 3 नंबर का है, तो इसलिए हम इसको छोटे में लिखे हैं। तो आप बड़ा भी लिख सकते हैं। और यदि आपको दूसरा कहानी सूझ रहा है इससे संबंधित, तो आप लिख सकते हैं। जो पॉइंट दिए गए हैं तो उससे संबंधित लिखना था, तो आप दूसरा कहानी भी बनाकर लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, आपसे बनता है तो। दोस्तों ये रहा प्रश्न क्रमांक 14वां का उत्तर। 14वें में लिखना था पानी का महत्व, या त्योहार पर अनुच्छेद लिखना था। तो हम पानी के महत्व पर अनुच्छेद लिख रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो पानी के महत्व के बारे में लिखना था दोस्तों। तो आप इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, कर लिए दोस्तों। तो अब नीचे का भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए इतना, तो इसको भी आप कर लिए होंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक, तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15। तो 15 में लिखना था 2 मित्रों के बीच संवाद, या रोगी और डॉक्टर के बीच संवाद। तो हम लिखे हैं 2 मित्रों के बीच संवाद। तो ये रहा 2 मित्रों के बीच संवाद। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वीडियो रोककर लिख लीजिए। अब नीचे की ओर देखते हैं। ये रहा, यहां से यहां तक आप लिख लीजिए पूरा। जल्दी जल्दी लिख लीजिए दोस्तों, वीडियो रोक के या की स्क्रीनशॉट करके। प्रश्न क्रमांक 15वां हो गया होगा दोस्तों। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16। क्या है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 16। इसमें आप जो काम प्रतिदिन करते हैं उस पर 2 वाक्य लिखना था। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप जो काम करते हैं प्रतिदिन अपने मन से भी लिख सकते हैं। मैंने ये लिखा है अपने मन से, तो इसको आप अपने इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो मैंने क्या लिखा था? मैं प्रतिदिन सुबह 6 बजे उठता हूँ, ब्रश करके स्नान करता हूँ और तैयार होकर पढ़ाई करता हूँ। ठीक दोस्तों, और दूसरा पॉइंट है मैं प्रतिदिन 5 से 6 घंटे पढ़ाई करता हूँ और 1 घंटे टीवी देखता हूँ तथा 1 घंटे खेलता हूँ। ये रहे हमारे 2 वाक्य। ठीक दोस्तों, जो मैं प्रतिदिन काम करता हूं, तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। तो प्रश्न, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम प्रतिदिन आपके जो पेपर होने वाले हैं, अगले पेपर होने वाले हैं, तो उसके वीडियो हम डालेंगे, इस पर आंसर की डालेंगे। ठीक दोस्तों, तो समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के इस चैनल पर वीडियो अपलोड किए जाते हैं। रिवीजन टेस्ट के जो भी विषय होते हैं उसके वीडियो अपलोड किए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं अंदर जाके चैनल में। ठीक दोस्तों, जो वीडियो नहीं मिलते हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 17 में लिखना था लेखक परिचय के बारे में लिखना था, लेखक परिचय। तो प्रेमचंद्र जी का लेखक परिचय लिखना था। तो प्रेमचंद्र जी के लेखक परिचय में रचनाएं इनके लिखनी थी 2, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान लिखना था। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, प्रेमचंद्र जी की रचनाएं और भाषा शैली। ठीक दोस्तों, भाषा, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए या कि वीडियो रोक कर लिख लीजिए। ठीक, अब इनकी शैली देखते हैं। इनकी शैली रही ये दोस्तों, देखिए ये शैली है इनकी। ठीक दोस्तों, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक दोस्तों, अब इनकी साहित्य में स्थान देख लीजिए। ये रहा साहित्य में स्थान, क्या है प्रेमचंद जी का साहित्य में स्थान, तो आप इस साहित्य में स्थान को भी लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 18वां का अथवा लिखना है। ठीक दोस्तों, इसमें व्याख्या करना था, तो एक कविता है उसकी व्याख्या करना था। तो ये 18वें का अथवा का उत्तर है दोस्तों। आप इसको देखिए और हल कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी जल्दी दोस्तों। 18वें का अथवा है, इसको इतना स्क्रीनशॉट कर लिए दोस्तों, संदर्भ और प्रसंग को। अब इनकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। ये व्याख्या और विशेषता है कविता की, तो व्याख्या और विशेषता दोनों लिखनी आवश्यक है, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक दोस्तों, कर लिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 में आवेदन पत्र लिखना था दोस्तों। तो शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना था, तो आपको सेम टू सेम ऐसे ही उतारना है दोस्तों। हमने जो उसमें चेंजेस करना था हमने चेंज करके लिख दिया है, तो आपको सेम टू सेम ऐसे ही उतारना है। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक दोस्तों, अब बढ़ते हैं नीचे की ओर। तो इतना आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए मान्यता से लेके, इसको आप अच्छे से ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही उतारना है दोस्तों, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। और नीचे आपको जो लिखा है ऐसे ही सेम लिखना है। ठीक दोस्तों, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21। प्रश्न क्रमांक 21 में गद्यांश दिया गया था, तो गद्यांश का आपको उत्तर लिखना था। तो एक गद्यांश के उत्तर है दोस्तों, तो आप इनको भी लिख लीजिए वीडियो रोक के। ठीक, ये रहा प्रश्न क्रमांक 22वें का उत्तर दोस्तों। ये प्रश्न क्रमांक 22 का बा का रूपरेखा जो था, तो ये रूपरेखा है। यदि आपको चाहिए कि हमें वो बताइए, निबंध बताइए, तो आ नंबर में निबंध लिखना था विज्ञान चमत्कार पर। तो विज्ञान चमत्कार का ये रहा निबंध दोस्तों, इसको आप एक बार टॉपिक देख लीजिए। ठीक, और इसको आप विज्ञान के चमत्कार हेडिंग डाल के फिर यहाँ से आपको सावधान मनुष्य से लिखना है दोस्तों। यहाँ से आप इसको बढ़िया टाइटल बढ़िया बीच में डाल लीजिए। ठीक, फिर आपको लिखना है दोस्तों यहाँ से रूपरेखा पहले लिखना है। रूपरेखा में 8 पॉइंट तक आपको लिखना है, 9 पॉइंट लिखना है, तो आपको बीच की कोई भी पॉइंट छोड़ दे चाहे, लेकिन प्रस्तावना और उपसंहार लिखना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, यानी आप 7 पॉइंट भी लिखते हैं तो इनमें कोई बीच का छोड़िएगा, लेकिन प्रस्तावना और उपसंहार लिखना जरूरी है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वीडियो रोक के लिख लीजिए। ठीक दोस्तों, मैं धीरे धीरे बढ़ाता हूं तो आप वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। ये रहा,
ठीक दोस्तों, अब इधर का ये रहा। इतना आपको लिखना है, वीडियो रोक करके आप लिख लीजिए, ठीक अच्छे से। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। अगले वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करेंगे आपके अगले विषय के बारे में। आपको जो भी डाउट होता है आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए दोस्तों। आपके जो भी आगे विषय होने वाले हैं उसका वीडियो हम लेकर के आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।